नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। तो आज हम सर्वनाम के बाकी भेदों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न यानी कि जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर करेंगे और इससे पता चलेगा कि आपने इन सभी से क्या सीखा, यानी कि सर्वनाम आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, जो ये 6 भेद हैं, ये सभी आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हैं सर्वनाम की। ठीक है, परिभाषा भी नोट डाउन की है और उसके 6 भेदों को भी आपने नोट डाउन किया है, जिसमें हमने यहाँ पर अभी तक जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हम क्लियर कर चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और नंबर 4, 4 भेदों को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको रिवाइज करवाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें सबसे जो मेन टॉपिक था वो यहाँ पर था पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपने 3 भेद पढ़ने थे। 3 भेदों को आपने जानना था। कौन कौन सा? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयोग करता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता श्रोता से किसी अन्य तीसरे के बारे में जब बात करता है तो उसको हमने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम के 3 भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिस्कस किया था और आप सभी ने इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया था और ये टॉपिक सभी को क्लियर भी हो गया था। उसके बाद तीनों जो भेद है, देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तीनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स भी जैसे देखे थे अन्य पुरुष के, और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था वो था निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जैसे हमने कहा निश्चय या निश्चित वाचक सर्वनाम भी इसको कहते हैं, कि जो आपको किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी का निश्चित किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह और वह, यह मेरा सगा भाई है, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, वह मेरा मित्र है, यह मेरी कलम है, वह मेरी पुस्तक है। तो जहां भी हम संकेत कर रहे हैं, जिस ओर भी हम संकेत कर रहे हैं, वहां पर हम किसी न किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित प्राणी या किसी निश्चित स्थान या किसी निश्चित वस्तु का बोध हम करा रहे हैं। इसीलिए हमने इसे कहा था निश्चयवाचक सर्वनाम या निश्चित वाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम का ये दूसरा भेद भी क्लियर किया था। उसके बाद सर्वनाम का तीसरा भेद हमने यहाँ पर पढ़ा था अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तीसरा भेद हमने पढ़ा था अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो उसके जस्ट अपोजिट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जहां पर हमें किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता, जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी भी प्राणी, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे, जैसे मैंने कि दूध में कुछ गिरा है, दाल में कुछ काला है, बाहर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई आया है। तो कोई, कुछ, ये सब आपके अनिश्चित वाचक या अनिश्चय वाचक सर्वनाम शब्द थे। तो इस तरह से 3 भेद। और नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, चौथा भेद जो पढ़ा था यहाँ पर संबंध वाचक, इसमें भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि जिन सर्वनाम शब्दों से हम
वाक्य में आए हुए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, संबंध बताया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के लिए, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो और वो है, ये दोनों क्या है, आपके सर्वनाम शब्द हैं। और इसी तरह से मैंने यहाँ पर आया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको संबंध वाचक सर्वनाम में लिखवाए थे अपने लास्ट सेशन में। तो यहाँ तक सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है? सभी बच्चों ने नोट डाउन किया है यहाँ तक अपनी कॉपी में? हैंड रेज करेंगे। यस, जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में अच्छे से क्लास अटेंड की थी उन्होंने जरूर नोट डाउन किया होगा यहाँ तक, और जरूर घर से वो रिवाइज भी करके आए होंगे। तो आज हम जो यहाँ पर एमसीक्यूज एक तरह से जो लेने वाले हैं उनको आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। नंबर 5 है, यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। नंबर 5 से नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। नंबर 5 हमारा भेद है सर्वनाम का 5वां भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए साफ साफ पता चल रहा है, हर बार आपको बहुत सारी चीजें रटनी नहीं होती है, कुछ चीजें समझ कर भी करनी होती है। प्रश्नवाचक, प्रश्न अर्थात प्रश्न, वाचक अर्थात जो पूछने का, प्रश्न पूछे जाने का या प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। कौन कौन से शब्दों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं हम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम यहाँ कब आए? तुम कैसे हो? ठीक है, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? तो क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, ये इस तरह के शब्द हैं जिनसे हम प्रश्न पूछा जाता है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके हम प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, यानी कि जब हम इनका प्रयोग कर देते हैं वाक्य में तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो परिभाषा नोट डाउन करेंगे सभी। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या, तो ये सारे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया है, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तो ये तुम्हारी बहन के विषय में प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम्हारी बहन का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए, बाहर कौन खड़ा है? तुम कब आए? तुम कैसे हो? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? तो देखिए, क्या, कौन, कब, कैसे, क्यों, इनसे आप एक एक सेंटेंस बना सकते हैं, एक एक वाक्य बना सकते हैं, और ये उदाहरण होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का। तो इसे बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन कीजिए जो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है। परिभाषा को बिल्कुल इसी तरह से नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। तो बहुत ही ज्यादा सरल है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से का प्रयोग प्रश्न पूछे जाने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा इजी। एग्जाम्पल, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, क्या, इसी तरह के तो प्रश्न करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये सारे शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम
शब्द है। नोट डाउन किया सभी ने? देखिए साथ के साथ नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं, साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। और मैं आप लोगों को इसीलिए साथ साथ में आप लोगों के लिए इन्हें बोलती भी रहती हूँ, ताकि आप लोग इन्हें अच्छे से समझ पाए, अच्छे से इन्हें कर पाए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ, नंबर 6, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। नाम क्या है? निजवाचक सर्वनाम। जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है कोई बात नहीं, उसको अभी मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा लाइन छोड़कर इसे नोट डाउन करना शुरू कीजिए। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैम, हैंड रेज करके, कि मैम हमारा नोट डाउन नहीं हुआ है। और जब नोट डाउन हो जाता है तो हैंड रेज कर लीजिए फटाफट कि हाँ हमने नोट डाउन कर लिया है। यस, मैं देख पा रही हूँ काफी सारे बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। अगर एक बच्चे का भी अगर हो जाता है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, बाकी बच्चे उसकी कॉपी से नोट कर लेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया सभी ने? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कौन, कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे आदि। और एग्जाम्पल, तुम्हारी बहन का नाम क्या है, तुम यहाँ कब आए, तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। तो इस तरह के आप जो प्रश्न है, जो शब्द है वो लिख सकते हैं। यस, वेरी गुड। अगर एक बच्चे का भी हो जाता है तो आप बाकी बच्चे उसकी नोटबुक से नोट कर सकते हैं। अगला नोट कीजिए, निजवाचक सर्वनाम। अगला नोट कीजिए, उसी के नीचे लाइन छोड़ दीजिए, जिसका थोड़ा सा भी बच गया है वो लाइन छोड़ देगा, 1-2 लाइन छोड़ देगा और उसके नीचे से स्टार्ट करेगा। निजवाचक सर्वनाम। देखिए निज का क्या अर्थ होता है? निज का अर्थ होता है स्वयं। निज का अर्थ होता है स्वयं, यानी कि अपने आप के लिए। जब हम अपने आप के बारे में, देखिए एक होता है मैं शब्द आता है एक सिंगल पर्सन के लिए, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर कोई व्यक्ति जब केवल अपने विषय में बात कर रहा होता है, अपने बारे में बात कर रहा होता है, अपने लिए वो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता, अर्थात जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कैसे कैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं हम अपने लिए? स्वयं, अपना, खुद। मैं तो अपना होमवर्क खुद करता हूं, कहते हैं ना आप लोग कि मैं तो अपना होमवर्क खुद कर लेता हूं। निज, स्वयं, अपने आप आदि। और देखिए यहां पर एग्जाम्पल बताया है, मैं अपने आप साइकिल चला सकती हूं। मोहन यह काम अपने आप कर लेगा। मोहन यह काम अपने आप कर लेगा। मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूं। मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो शब्द है, मैंने कहा कि जिनका प्रयोग जो करता होता है, काम करने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने लिए प्रयोग करता है तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम।
पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, मैं अपने आप साइकिल चला सकती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन यह काम अपने आप कर लेगा। और तीसरा एग्जाम्पल है, मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूँ। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? और नोट डाउन भी फटाफट करते रहिए। देखिए, एक बच्चे का अगर हो जाता है तो हैंड रेज कर लीजिएगा। यदि एक बच्चे का भी नोट डाउन हो जाता है तो हैंड रेज कर लीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे उसकी कॉपी से नोट डाउन कर लें। ठीक है ना? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और भी सारी चीजें पढ़नी है यहाँ पर। तो एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ मैं निजवाचक सर्वनाम को। निज का अर्थ होता है स्वयं के लिए, अपने आप के लिए। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपना, खुद, इस तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं। स्वयं, अपना, खुद, निज, स्व, अपने आप। ठीक है? तो जैसे यहाँ पर कहा कि मैं अपने आप साइकिल चला सकती हूँ, मतलब मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए साइकिल चलाने के लिए, मैं अपने आप चला लेती हूँ। मोहन यह काम अपने आप कर लेगा। मोहन के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इस काम को अपने आप कर लेगा। मैं अपना गृह कार्य खुद करता हूं। तो देखिए, ये सारे शब्द हम, यानी कि कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, इसीलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सर्वनाम के 6 के 6 भेद क्लियर कर लिए हैं। तो आप सभी को क्लियर हुए ये भेद? 6 के 6 भेद क्लियर हुए? हैंड रेज करेंगे। समझ आया सभी को? सर्वनाम टॉपिक में हमने 6 भेद यहाँ पर पढ़े, तो 6 के 6 भेद यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं आप सभी को? यस, वेरी गुड। मैं देख पा रही हूँ काफी बच्चे जो है जिन्हें अच्छे से समझ आ चुका है। तो अब वो सारी चीजें मुझे पता चलेंगी आगे, जब मैं आपसे, हाथ नीचे कर लीजिए बच्चा, जब मैं आपसे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रश्न करूंगी। तो आज भी मैंने आप लोगों को शुरुआत से ही, देखिए, शुरुआत से ही सबसे पहले मैंने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उसके बाद सर्वनाम के एक एक भेद को फटाफट रिवाइज करवाकर इतना आगे तक हम यहाँ तक कर चुके हैं। तो एक तरह से जिन बच्चों ने लास्ट कुछ सेशंस में नहीं किया होगा, क्योंकि लास्ट 3 सेशन से हम इसे पढ़ रहे हैं, तो जिन बच्चों ने लास्ट 1-2 सेशन में अगर नहीं भी पढ़ा होगा, तो आज भी अगर उसने ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा तो उसे अभी तक लगभग चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जिस तरह आपने कहा कि अब आप लोगों को यहाँ पर सर्वनाम क्लियर हो चुका है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो सर्वनाम से जुड़े हुए हैं। प्रश्न है, दिए गए सर्वनामों से चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको इन वाक्यों को कंप्लीट करना है, इन वाक्यों को पूरा करना है, इसमें सर्वनाम शब्दों को भरना है। तो पहला है डैश, बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया। बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया, क्या आएगा इसके बीच में? फटाफट हैंड रेज कीजिए, क्या आएगा इसके बीच में? देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर लिखे हुए हैं सर्वनाम शब्द। यस जीआईसी पेंतोली, आप उसने स्वादिष्ट खाना। गुड, बहुत अच्छे। किसी और बच्चे को माइक पकड़ाइए। डैश करोगे वैसा भरोगे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। डैश करोगे वैसे भरोगे, क्या आएगा यहाँ पर? यस। गुड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी और बच्चे को माइक दीजिए फटाफट। आज खाने के लिए डैश भी नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चे आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और मैंने क्या प्रश्न आपको बताया है। देखिए, आप भी उसी क्लास में बैठे हैं और बाकी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो भी उसी क्लास में बैठे हैं। यस, तो आपको ध्यान पूर्वक देखना है कि मैम कौन सा प्रश्न कर रही है, क्या पूछ रही है। प्रश्न है, दिए गए सर्वनामों से चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए, और कुछ सर्वनाम यहाँ पर दिए गए हैं और उससे आपको इन वाक्यों में भरना है। वेरी गुड पेंतोली, बैठ जाइए बच्चा।
वेरी गुड, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। जीआईसी त्रिजुगी नारायण, क्या आप सुन पा रहे हैं? यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। डैश कल भी तुम्हारे घर आया था, मैं चाहिए हमें चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने सर्वनाम शब्द यहाँ पर आप लोगों ने बताए, बिल्कुल सही बताए। बैठ जाइए बच्चा, सभी बच्चों ने अभी तक काफी अच्छे से बताया है। अभी आगे कुछ और एमसीक्यूज हैं जो आपने बताने हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा कि उसने बहुत स्वादिष्ट खाना पकाया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं, बैठ जाइए बच्चा, हमें साथ साथ रहना चाहिए। मैं कल भी तुम्हारे घर आया था, हमें साथ साथ रहना चाहिए। तो ये सारे क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं और हमने इनका बिल्कुल सही सही यहाँ पर प्रयोग किया है। उसके बाद आगे आता है हमारा यहाँ पर फिर से निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति सर्वनामों के सही विकल्पों से कीजिए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति सर्वनामों के सही विकल्पों से कीजिए। लाइब्रेरी में डैश बैग पड़ा हुआ है। लाइब्रेरी में डैश बैग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपने सही सर्वनाम फिल करना है। पहला ऑप्शन है किसके, दूसरा है इसके, तीसरा है किसका और चौथा है कब। सही ऑप्शन क्या है? जीआईसी पेंतोली मॉर्निंग मैम। बच्चे, लाइब्रेरी में डैश बैग पड़ा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास सर्वनामों के दिए गए हैं। सही सर्वनाम को मैम आपने, किसका? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। लाइब्रेरी में किसका बैग पड़ा है। बैठ जाइए, बहुत अच्छे। पापा आज डैश के लिए आइसक्रीम लाएंगे। कोई और बच्चा फटाफट से माइक पकड़ेगा। यस, मेरे लिए। यस, वेरी गुड। आप ऑप्शन पढ़िए ना पहले, आप पहले ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद आप सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। पापा आज मुझे आइसक्रीम लाए हैं, पापा आज मैंने लिए आइसक्रीम लाए हैं, पापा आज हम लिए आइसक्रीम लाए हैं, या पापा आज मेरे लिए आइसक्रीम लाए हैं। ठीक है, लाएंगे। तो सही आपने सर्वनाम चुनना है। कक्षा 9वीं में हिंदी डैश पढ़ाता है। कक्षा 9वीं में हिंदी डैश पढ़ाता है। सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैम गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वीं में हिंदी कौन? डैश पढ़ाता है। वेरी गुड, सही सर्वनाम शब्द है कौन। कक्षा ठीक है, 9वीं हिंदी कौन पढ़ाता? बहुत अच्छे। बैठ जाइए। इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। और अब तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए रखे हैं। तो देखिए, पहला आपका यहाँ पर है, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द क्या है? मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। खड़े हो जाइए बच्चा। जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द क्या है? जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए गए 2 शब्द हैं, ये क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण है, दूसरा ऑप्शन है, तो कौन सा सर्वनाम है ये? तो देखिए, आज मुझे लगता है कि वैसे तो काफी बच्चों ने बहुत दिए, काफी सारे स्कूल से बहुत अच्छे आंसर आए, लेकिन मुझे लगता है अभी आप लोगों को कुछ रिवीजन की जरूरत है। तो घर पर जाकर अपने इस पूरे टॉपिक को शुरुआत से लेकर अभी तक जितना पढ़ाया है रिवाइज कीजिए। बाकी हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को नेक्स्ट सेशन में, यानी कि ये सारे एमसीक्यूज और बाकी के प्रश्न हम लेंगे अपने अगले सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।